हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो चलिए सुनते हैं हम कहानी। हमारी कहानी का टॉपिक है मेरा बसंत। मैंने तुमसे पूछा, बुरा लगा? नहीं। तुम्हारा ये जवाब सुन मैं स्तंभ रह गई कि क्या मेरे बात करने न करने से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं जब भी तुमसे नाराज़ होकर बात करना बंद करती हूँ, दिल धड़कना भूल जाता है और दिमाग सोचना मन करता है कि तुम मुझे आवाज़ दो और मैं उस आवाज़ में खो दूँ अपने आप को। कभी लगता क्यों न कॉल करके सुन लूँ तुम्हारी आवाज़, पर है ना मेरे पास भी अहम की भावना कि क्यों करूँ जब तुम्हें चाहत ही नहीं मुझे सुनने की। मैंने कहीं सुना था ज़िंदगी को लाइटली लेने का, लेकिन ज़िंदगी का हर एक पन्ना जब तुमसे जुड़ा हो तो कैसे इसको हल्के में ले लूँ। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बस रासायनिक क्रिया है जो दिल और दिमाग को बंद कर देती हैं और सोचने समझने की क्रिया समाप्त कर देती हैं। पर अगर ऐसा है तो किसी एक के लिए ही दिल क्यों धड़कता है? समझ के बाहर है ना। यह प्यार व्यार कितना अच्छा होता है ना। मेरी तरह तुम्हारा भी दिल सिर्फ मेरे लिए धड़कता और मेरा ही नाम तुम्हारी ज़ुबान पर होता। पर तुम्हारे लिए तो मेरे सिवा सभी लोग खास हैं। और हाँ, काम की अधिकता भी तो कारण है ना मुझसे दूर जाने का। कुछ प्यार अधूरा ही रहता है। क्या मेरे प्यार को भी अधूरापन ही मिलेगा? पर मैं तो तुम्हारे ही रंगों में रंगी हूँ, सो तुम्हारा दिया हुआ अधूरापन भी स्वीकार है मुझे। तुम खुश रहो। जानते हो, चाहती हूँ कि अपनी खुशी भी तुम्हें दे दूँ, पर अपनी खुशी तुम्हें नहीं दे सकती क्योंकि मैं अधूरी होकर कभी खुश नहीं रह सकती। जा रही हूँ तुमसे दूर, कुछ दूर जहाँ से मैं तुम्हें देख तो सकूँ पर तुम मुझे न देख सकोगे। जब मुझे लगेगा कि जितनी बेकरारी मेरे दिल में है उतनी ही तुम्हारे दिल में पनपने लगी, तब मैं वापस आ जाऊंगी। तुम्हारी बाहों की गर्माहट मुझे बेचैन करेगी, पर इस बेचैनी में भी बहुत प्यारा एहसास कैद रहेगा। फिर से आतुर मन मिलने के लिए, तुम्हारी निधि। ये पत्र पढ़कर मैं कुछ देर सन्न रह गया। काट बना खड़ा चुपचाप इस खत को बार बार पढ़ता रहा। परसों रात ही तो आया था, एक सप्ताह के बाद। नाराज निधि को मनाने में 1 घंटा लग गया। उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई। अबोलापन 2 दिन रहा घर में। आज रात ही तो इस घुटन भरे अबोलापन से छुटकारा मिला था। फिर उसने पूछा तो था, मेरे नाराज होने से तुमको बुरा लगता है ना? और मैंने सहजता से कह दिया था, नहीं। ओह निधि, तुम बात नहीं करती हो तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ, लेकिन मैं दर्शाना नहीं चाहता। मुझे लगता अगर इस बात को तुम्हारे सामने कहूँगा तो तुम और ज़्यादा रूठने लगोगी, और अगर मैं कह दूँ कि नहीं बुरा लगता, तुम बात करो या ना करो, तो तुम रूठना कम कर दोगी। मैंने अपना फ़ायदा देखा, तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज किया। मुझे माफ़ कर दो निधि, तुम आ जाओ वापस। अब मैं सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें समय दूँ, पर मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तभी तो इतना गुस्सा करती हो। गुस्सा भी प्यार का ही रूप है, पर मैं उस समय इसलिए नहीं मनाता क्योंकि तुम उस समय मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ पाती। इंसान जब किसी से नाराज़ होता है तो वह उस समय हर हाल में गलत लगता है। तब समझाना गुस्से को बढ़ाना ही होता है। तुम समझती हो कि उन लम्हों में मैं बहुत आराम से रहता हूँ। तुम्हें क्या पता कि मैं हर रात जागता हूँ सिर्फ तुम्हारी याद में। शायद कॉल आ जाए और मैं सुन न पाऊँ। लम्हा लम्हा बेचैनी और बेकरारी छाई रहती है। तब सिर्फ तुम ख्यालों में मेरे रहती हो। वक्त का पता नहीं चलता
और खाना पीना सब भूल रहता है। तुम चाहती हो तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें अनदेखा करता हूँ। कभी तुम खुद को मेरी जगह रख कर देखो, तब समझ आएगा कि काम का कितना प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। तब तुम कहोगी कि क्यों करते हो इतना काम। तो मेरी जान, काम नहीं करूँगा तो तुम्हारी ज़रूरतें और रोज़ की फरमाइश कौन पूरी करेगा। ऐसा क्यों किया निधि? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। थोड़ी व्यवस्था थी और कभी कभी दोस्तों के पास बैठ जाता था, लेकिन मैं फिर भी समय निकालता था तुम्हारे लिए। हाँ, इधर कुछ ज़्यादा झगड़ा होने लगा था, लेकिन वजह मैं या तुम नहीं थी, वजह थी परिस्थितियाँ। पर क्या करता, नौकरी ही ऐसी है कि उसके लिए 24 घंटे भी कम ही हैं। तुम तुमको कितनी बार समझाया, तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा बताओ। रोने का मन हुआ मेरा, दिल किया नौकरी छोड़ वहाँ भाग जाऊँ जहाँ निधि मेरी प्रतीक्षा कर रही है, पर उसने बताया ही नहीं कि कहाँ गई है। बसंत के मौसम में मेरी वसंत पता नहीं कहाँ चली गई। दिल ने जिसे धड़कना ही बंद कर दिया। कुछ पलों की जुदाई इतनी तकलीफदह, अब समझ आ रहा है कि क्यों निधि मेरे कई कई दिनों बाद घर आने पर रूठ जाती थी। सच, अकेलापन बहुत उबाऊ होता है। खिड़की के खुली रहने के बावजूद दम घुट रहा था। हवा ने भी जैसे मुंह मोड़ लिया हो। बाहर निकला। बागबानी की शौकीन निधि क्यारियों में एक से बढ़कर एक पौधे लगाए हुई थी। इस पर पहले कभी ध्यान नहीं गया था। मेरा मन वहाँ भी नहीं लगा। आज फिर लखनऊ जाना था, मन नहीं कर रहा था, फिर भी जाना तो था ही, और फिर इस अकेलेपन से दूर भी जाना चाहता था। चाय पीने की इच्छा हुई। किचन में जाते ही निधि की याद आई और मैं लौट आया। आंसुओं को पोंछते हुए तैयार हुआ और निकल गया घर से। महसूस हुआ पीठ पर किसी की आंखों का स्पर्श। पलट कर देखा, कोई न था। लखनऊ जाने के बाद मेरा मन वापस अपने घर जाने के लिए बेचैन होने लगा। ऐसा लगता निधि मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वापस आ गया इलाहाबाद। घर पहुंचकर जब देखा नहीं है निधि, मन झुंझलाया और निधि पर गुस्सा भी आया। क्या वह नहीं जानती थी कि नौकरी उसी की सुख सुविधा के लिए करता हूँ? सोचता हूँ कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। मेरा मन भी करता है कि उसके साथ बैठ सारी जिंदगी गुजार दूँ, पर बैठने से सब कुछ नहीं मिल जाता। वह यह क्यों नहीं समझती है? मन खिंच आया अपने आप पर, निकल गया घर से। निरुद्देश्य घूमता रहा सड़कों पर। बनारस जाने वाली बस दिखी और मैं जा बैठा उसी में। भूख से पेट में जलन उठी, प्यास भी महसूस हुई। 2 दिनों से भूखे प्यासे बेवजह चलते जा रहा था मैं। एक जगह बस रुकी। पार्ले जी बिस्किट के साथ एक कप चाय गटक लिया। दुख हो या सुख, पेट कब शांत रहा है। गंगा घाट पर घंटों बैठा रहा। पानी को रौंदते हुए नाव, स्टीमर की आवाज़, पक्षियों की चहचहाट, मछलियों का बार बार उछलकर पानी की सतह पर आना, बच्चों की हंसी, प्रेमी प्रेमिकाओं की प्यार भरी बातें, प्यारे प्यारे जोड़ों की मदमस्त हंसी, बुजुर्ग की आस्था भरी निगाह उदासी के गर्त में मुझे धकेलने लगी। सब खुश हैं सिवा मेरे। मेरे हिस्से दुख क्यों दे गई निधि? गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई। भीड़ का बढ़ता रेला और मेरा मन इस भीड़ से मुक्ति के लिए छटपटाने लगा। मन किया कि आरती देख लूं, पर आस्था अनास्था के बीच त्रिशंकु जैसा मन डालने लगा और मैं चुपचाप वहां से निकल गया। मन किया एक बार निधि को फ़ोन करूं, शायद वह मान जाए और आ जाए। फिर से मेरी बाहों में, पॉकेट में हाथ डाला, मोबाइल नहीं था। बेचैन मन ने सोचा कहाँ छोड़ दिया मोबाइल। फिर मन ने ही समझाया कि शायद हड़बड़ी में छोड़ आया हूँ घर पर। ठंडी हवा का झोंका आया, चला गया। आसमान की ओर देखा, साफ और सफ़ेद बादल तैर रहे थे। कुछ एक तारे भी दिख रहे थे। चांद बादलों में छिप शरारत कर रहा था। यही चांद कई बार हमारे प्यार को देखा करता था, जब खुले छत पर आसमान के नीचे मैं और निधि एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। निधि कभी कभी शर्मा कर कहती, दत्त, चांद मुझे देख रहा है। मैं हंसते हुए कहता, चांद भी तुम्हारी तरह शर्मा कर छिप रहा है। कहाँ हो गुड़िया, मैं यह कहता और हंसी आ जाती। जब भी उसे गुड़िया कहता, वह आंखों को गोल गोल घुमाकर कहती, मैं निधि हूँ, छोटी सी गुड़िया नहीं जिसे जब चाहो चाबी से चला लो। ये मेरी मर्जी चलती है, समझे? तुम्हारी मर्जी ही तो चलती थी सोना। सोना कहने पर वह मूर्ति जैसी खड़ी हो जाती और कहती, सोना, मैं सजीव का लक्षण कहाँ से लाओगे? पलकों पर आंसू आ गए।
क्या कभी लौट कर नहीं आएगी निधि? रात एक ढाबे पर सोकर गुजारा। सुबह हुई, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ। आखिरकार घर जाने के लिए बस में बैठ गया। तभी मूंगफली ले लो, मूंगफली की आवाज़ आई। 9 या 10 साल की बच्चे की आवाज़ थी। मैंने उसके चेहरे पर भोली मुस्कान देखी। खरीद लिया 1 पाव मूंगफली। निधि को बहुत पसंद है। जब भी हम सफ़र पर होते वह ज़रूर खरीदती थी। बस चलने लगी। कुछ यात्री ऊँघने लगे, कुछ बातों में मशगूल और कुछ खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने में ऊब कर मैं भी बाहर की ओर देखने लगा। मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वापस घर ही जाने का मन हुआ। सोचा वहाँ निधि की यादों के साथ रह लूँगा। घर पहुँचा। लॉन में लगे पौधे मुरझा रहे थे। निधि की याद इनको भी आती होगी। सुना था कि पेड़ पौधे भी उसके लिए उदास होते हैं। जो उन्हें प्यार से सींचते वह उनकी देखभाल करते हैं। प्यार भरी नज़रों से उन्हें देख मुख्य दरवाजे का ताला खोल अंदर गया। अंदर किचन से बर्तन की आवाज़ आ रही थी। देखा, निधि चाय बना रही थी। मैं पागलों की तरह उससे लिपट गया। मेरी जान, कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता। एक एक पल एक एक बरस जैसा लग रहा था। निधि मुस्कुराई। एहसास होना जरूरी है मेरी जान। किसी ने सच कहा है, दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। मैं देख रही थी तुम्हारी बेचैनी। दिल कर रहा था आ जाऊं तुम्हारे पास, पर कुछ देर और परेशान हाल देखने की चाहत के कारण मैं छिपी रही। तुम मुझे बहुत प्यार करते हो राज। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। आज का दिन मेरे लिए खुशियों भरा है। आज ही मेरा वसंत है और तुम मेरी बसंती, मैंने उसे चूमते हुए कहा।